हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो, आई होप सो कि आपका सब बढ़िया होगा। और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 14 और आज बात होगी डिवीजन की, है ना। डिवीजन में आपको हम 3 तरह का प्रॉब्लम्स बताएंगे। अच्छा, कौन सा डिवीजन? एक्स वाई जेड ए बी सी यानी अल्फाबेट्स वाला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 8th के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए एंड फर्दर क्लासेस के लिए, है ना। 10th में आपको पॉलीगॉन जो चैप्टर है उसमें ये आपको पहले मिल जाएगा, इसका यूज मिल जाएगा, तो इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बेसिक्स सीरीज का आज हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना, डिवीजन, है ना, बेसिक्स सीरीज का कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 14। अच्छा, इस लेक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा डिवीजन। आज का हमारा टॉपिक ही है डिवीजन, भाग, है ना। बोले तो भाग आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे भाग किया जाता है। अच्छा, कौन सा भाग? तो आज होगा एक्स वाई जेड ए बी, है ना, इस तरह वाला बोल, यानी अल्फाबेट्स वाला। यही आज हमारा टॉपिक है और आज इसी को हम लोग देखेंगे। इसमें कुल टोटल 3 पार्ट्स होंगे, 3 टाइप्स होंगे, जिसमें आज टाइप 1 और टाइप 2 हम इस लेक्चर में आपको बता देंगे। टाइप 3 अगला लेक्चर में होगा। अच्छा, कुछ भी बताने के पहले एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, है ना, विच आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर। क्या क्या यूज होने वाला है? सबसे पहला जो हम पहले भी बता दें, सबसे पहले अगर कोई आप अल्फाबेट्स लिखते हैं, जैसे सपोज कि एक्स लिखे या ए लिखे, बी लिखे, तो एक्स का मतलब होता है प्लस एक्स, एक्स का मतलब 1x। अच्छा, एक्स पर पावर कितना? 1। अच्छा, डिवीजन कितना? 1। अच्छा, पॉइंट में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? x 0 0, इस तरह से, ठीक है। दूसरा ठीक है। दूसरा पॉइंट ये जानो, चूंकि मल्टीप्लीकेशन का भाई है डिवीजन, इसलिए मल्टीप्लीकेशन वाला रूल भी आपको पता होना ही चाहिए। और हम आपको क्या बताए थे कि प्लस प्लस क्या होता है? तो प्लस प्लस होता है प्लस प्लस होता है प्लस 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 क्या होता है? प्लस, है ना। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। अच्छा, माइनस माइनस भी क्या बताए थे आपको? माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर एक चीज क्या बताए थे कि प्लस और माइनस ये दोनों क्या बना लेता है? प्लस माइनस क्या बना लेता है? माइनस। अच्छा, माइनस और प्लस क्या बना लेता है? तो माइनस प्लस बना लेता है माइनस। बोलो, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ये रूल आपको हम पहले ही बताए थे, ठीक है। चलिए, तीसरा चीज जो आपको नोट करना चाहिए था, हाँ, रखना चाहिए कि आपको हम बताए हैं कि रूट में अगर कोई x है और nth रूट x है सपोज, तो इसको अगर ऐसे भी लिखा जा सकता है, x ले लो और n को लिख सकते हो तुम 1/n के रूप में, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा, चौथा चीज हम आपको एक चीज बताए थे, वो भी दिमाग में रखना डिवीजन में। देखो, सपोज कि एक नंबर है, वो एक नंबर है, जैसे d, इसको डिवाइड किया जा रहा है a से, है ना। यहां पर हमको मिला मान लो q, यहां पर मिला r, है ना। ये सब अगर आप नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर का देखने का कोई मतलब भी नहीं है। तो आपको हम क्या बताए थे कि इसको d, यहाँ जो d है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविडेंड। हिंदी वाला क्या बोलता है? भाज्य। और भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। ये यहाँ क्या कहलाता है? a। तो a इंटू क्यू, अच्छा, आप प्लस, फिर क्या होता है? r, क्या होता है? r। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। बोलो, इतना चीज आपको पता होना चाहिए। ये आपको आंसर चेक करने में ये वाला फॉर्मूला आपको मदद करेगा। चलिए, अब ना ये बात आपको इतना पता होना चाहिए।
चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस कि कैसे डिवीजन किया जाता है। अच्छा, डिवीजन करने के पहले एक चीज आप ये भी गौर कर लो, है ना, एक चीज और नहीं होगा तो पॉइंट आप रख लेना, पॉइंट नंबर 5 बना के, पॉइंट नंबर 5 भी बना ही लो। देखो एक चीज आपको हम बताए थे, जैसे कि 2 से डिवाइड करना, सपोज कि 10 को, ठीक है, 2 से डिवाइड करना है 10 को, तो आप क्या करते हैं, आपका क्या प्रैक्टिस है, क्या सिखाया गया था कि यहाँ 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 10 आ जाए, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 5, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 2 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 10, तब यहां पर ये कितना हो गया 0, क्यों, क्योंकि यहाँ 10 में से 10 क्या होता है सब्ट्रैक्ट, तो डिवीजन हो जाने के बाद लास्ट में क्या होता था सब्ट्रैक्शन, याद करो, यानी घटाव। घटाव में हम आपको क्या बोले थे, लास्ट वाले का चिन्ह पलट दिया जाता है, तो नीचे में यहाँ पर सपोज जैसे है, यहाँ है प्लस, तो इसका कर देते हैं माइनस, यहाँ क्या कर देते हैं माइनस, है ना, तो 2 इंटू 5 10, और 10 में से 10 गया कितना हो गया 0, यानी यहाँ पर ध्यान रखना कि डिवीजन में लास्ट में जो होता है ना वो साइन को चेंज करते हैं, बोलो इतना आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है सब्ट्रैक्शन, क्या होता है सब्ट्रैक्शन, ये बात भी आप ध्यान रखना। और अब चलिए हम लोग कुछ इलस्ट्रेट करते हैं, कुछ देखो, अब ना एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से ही आपको समझ आ जाएगा। चलिए तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं टाइप 1, है ना, टाइप 1। चलिए टाइप 1 लेते हैं। टाइप 1 में सबसे पहला जैसे क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि आपको बोला जाए कि x से डिवाइड करना है, किसको x क्यूब बोल करना है। अब यहां पर देखो कितना है, x में हमको यहां पर बैठाना है, तो यहां पर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो यहां हम लोग x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या बताया था ऐड होता है, तो यहां पर पावर कितना है 1, लाना कितना है 3, तो कितना हमको मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 1 से 3 लाना है तो x पर पावर 2 कर देना चाहिए, तो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करना और मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है, ये हो गया। अच्छा, अब यहां पर फिर आपको हम क्या बताए थे कि यहाँ क्यूब, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अभी हम तुरंत जैसे नंबर सिस्टम बताया गया था, देखो रूल इज रूल, चाहे नंबर बनाओ चाहे एक्स वाई जेड बनाओ, यहाँ पर क्या होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में यहाँ नीचे साइन चेंज हो जाता है, चेंज हो गया। अब यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब खत्म हो गया कितना 0, सो द आंसर विल बी एक्स स्क्वायर, है ना, आंसर क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर। अब है कि इसको चेक कैसे करें, चलो चेक भी हम करना सिखाते हैं आपको। देखो इसको चेक करना है सपोज, है ना, इसी क्वेश्चन को हम देखना चाहते हैं कि मेरा सही है कि गलत है, तो देखिए हम लोग करते हैं, है ना, चेक। देखो क्या बोले थे कि ये कहलाता है भाज, है ना, और ये होता है भाजक गुना भागफल, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस जोड़। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी x इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 0, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये दोनों गुना करो और इससे जोड़ दो। अगर ये तीनों ऐसे करने पर अगर बीच वाला आ जाए तो सोचना आंसर सही है। तो देखो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा गुना एक्स क्यूब, प्लस कितना हो गया 0, तो आया कितना एक्स क्यूब। अच्छा एक्स क्यूब यहां पर क्या था, एक्स क्यूब यहां क्या था डिविडेंड, इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या है एब्सोल्युटली राइट, है ना, यानी यहां जो एक्स स्क्वायर आया है आपका आंसर ये कंप्लीटली सही है। बोलो बात समझ में आया, ऐसे चेक कर लेंगे। चलो कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखो सपोज कि एक क्वेश्चन है कि x यहां है, मान लिया जाए एक्स स्क्वायर,
और यहाँ है मान लिया जाए -3x³। चलो ये है, अब इसी को सॉल्व करना है। देखो रूल इज रूल, यहाँ पर जो रहता है और यहाँ हम लोग जो भरते हैं इन दोनों बीच क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अच्छा मल्टीप्लीकेशन में यहाँ इसके आगे क्या है प्लस, यहाँ इसके आगे क्या है माइनस, तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस। सो यहाँ हम लोग को क्या भरना पड़ेगा माइनस, क्या भरना पड़ेगा माइनस। तो यहाँ हम लोग पहले भर देंगे माइनस। अच्छा प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच क्या होना है गुना, तो अब यहाँ पर हो गया माइनस। अच्छा यहाँ है कितना 3 भर देंगे। अच्छा यहाँ है x², जबकि यहाँ क्या है x³, तो गुना पावर क्या होता है जुड़ता है, 2 है बनाना है 3, तो कितना लिख देंगे x³ लिख देंगे, लिख दिए। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा जरा सा सोचो, साइन नीचे का चेंज कर देंगे, अब यहाँ पर खत्म, यहाँ पर खत्म, है ना। तो हमारा कुल मिला के आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, है ना, हमारा आंसर हो जाएगा। अब है कि चेक भी कैसे करें, है ना, चेक कैसे करें। देखो चेक कैसे करेंगे, देखो चेक करने के लिए सिंपली आपको हम क्या बोले थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इससे जोड़ दो, अगर बीच वाला आ जाए तो आंसर सही है। तो यहाँ पर है x², है ना, यहाँ पर है -3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना, मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है प्लस माइनस माइनस, और x² इंटू x³ कितना आ गया 3x³, यानी बीच वाला आ गया, यानी हमारा ये आंसर सही है ना। चलिए समझ में आया, समझ में आया। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3। अब यहाँ है x, अब यहाँ पर क्या है x³, अब यहाँ पर कितना है -x, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ सबसे पहले माइनस लिख दिए। यहाँ x है, यहाँ क्या है x², तो यहाँ कितना लिख देंगे x, यहाँ है y, यहाँ कितना y³, तो यहाँ पर कितना लिखा था y², तो आ गया हमारा x² और यहाँ पर आ गया y³ लिख देंगे। अच्छा अब नीचे का साइन क्या होगा, नीचे का साइन चेंज होगा, क्योंकि यहाँ कितना बार हम बता रहे हैं ये डिवीजन है, डिवीजन के लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में एडिशन। अब देखो ये दोनों क्या होगा एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, तो ये कितना हो गया 0। अब यही हमारा फाइनल आंसर, यही हमारा कोएफिशिएंट, है ना। अब फिर चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको जोड़ दो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा। आप खुद चेक करके अब देख लो आंसर आ जाएगा। बोलो ये समझ में आया, समझ में आया, पक्का समझ में आया। चलो और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। देखो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है x, है ना, y और z, यहाँ पर है -3x² y³ और z पर पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ क्या है, यहाँ है प्लस, इसके आगे क्या है माइनस, माइनस बैठा दिए। अच्छा यहाँ पर कितना हो गया 3। अच्छा यहाँ है x, यहाँ कितना है x², तो कितना x घट रहा है 1x। अच्छा यहाँ है y, यहाँ कितना y³, तो यहाँ कितना लेंगे y² ले लेंगे। अच्छा यहाँ है z, यहाँ पर कितना है z पर पावर 4, तो यहाँ कितना ले लेंगे 3। तो कुल मिला के हमारा आ जाएगा -3x³ और z पर पावर 4। अब हम यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, अपना खुद समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है, सबका चिन्ह पलट जाएगा, तो पलटने पर यहाँ पर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 एंड द आंसर विल बी दिस वन, है ना, आंसर ये होगा। अब आंसर चेक करना है तो इन दोनों मल्टीप्लाई सिंपली कर लो, अगर मल्टीप्लाई प्लस ये ऐड कर दो तो ऐड तो 0 है, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए तो आंसर सही है। तो देखो करके दिखाते हैं, यहाँ है प्लस, यहाँ माइनस, तो माइनस। अच्छा यहाँ 1, यहाँ 3। अच्छा यहाँ x, यहाँ कितना है x, तो यहाँ x²। यहाँ y, यहाँ क्या है y², तो y³। यहाँ z, यहाँ क्या है z³, दोनों की मिला के z पर पावर 4। बोलो उम्मीद करते हैं इस टाइप का सवाल अब आपसे बन जाएगा। बोलो समझ में आया, समझ में आया। चलो अगर आ गया तो कमेंट करना, है ना,
और देखो टाइप 2, देखो हल्का में मत लो, है ना, अलजेब्रा ही फाउंडेशन होता है मैथ्स का बाबू, है ना। अब हम बताने जा रहे हैं आपको टाइप 2। टाइप 2 का कुछ एग्जांपल लेंगे और आपको समझाते हैं, है ना। देखो टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 वाले में हम देखेंगे कुछ सवाल जो रूट्स में रहेंगे। क्या रहेंगे? रूट्स में। जैसे आपको बोला जाए कि रूट x से डिवाइड करने किसको? x को बोला जाए। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां है कितना? रूट x। अच्छा, यहां पर मल्टीप्लाई रूल लागू होगा, तो रूट x में क्या मल्टीप्लाई करें कि रूट x आ जाए? रूट x में क्या मल्टीप्लाई करें कि रूट x आ जाए? तो कुल कितना कर देंगे? रूट x। अब रूट x इंटू रूट x कितना होगा? x। अब यहां नीचे का साइन क्या होता है? नीचे का साइन चेंज करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ सबट्रैक्शन लागू होता है, लास्ट बार बता रहे हैं, है ना। कर दिए तो यहाँ कितना हो गया? 0। देखो रूट x इंटू रूट x, x पहले ही हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर यहाँ क्या बैठा थे हम लोग? रूट x, और इसीलिए ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा, अब चेक करना है इसको भी, तो चेक करने का तो प्रोसेस सेम ही होगा, प्रोसेस ही सेम ही है, चाहे नंबर वेदर वी टॉक अबाउट नंबर्स, वेदर वी टॉक अबाउट एक्स वाई जेड अल्फाबेट्स। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे जोड़ दो, तो रूट एक्स गुना रूट एक्स, है ना, प्लस 0, तो यहां से आ गया रूट एक्स इंटू रूट एक्स, कितना हो गया? एक्स। 0 के साथ जोड़ेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई जब किया गया तो बीच वाला निकल के आ गया, तो सो आंसर यही हो जाएगा हमारा। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, चलो रूट में एक दो सवाल और लेते हैं। प्रोसेस सेम है ना। टाइप 2 ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है ना, है ना। आपको एग्जांपल लेना है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर है रूट एक्स, यहाँ पर है -3x। चलो यही लेते हैं, प्रोसेस सेम है। यहाँ इन दोनों के बीच क्या है? मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ है प्लस, यहाँ क्या है? माइनस, यहाँ क्या है? 3, यहाँ लिख देंगे 3। यहाँ रूट एक्स, यहाँ कितना लिखना हुआ है? एक्स लाने के लिए रूट एक्स। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे ये। अच्छा, अब यहाँ कितना कर देंगे? ये और ये। अच्छा, यहाँ और यहाँ कितना हो गया? 0। यहाँ पर कितना हो गया? 0। सो द आंसर क्या हो जाएगा? -3 रूट एक्स, -3 रूट एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर चेक भी करना चाहते तो मल्टीप्लाई कर लो। चलो हम फांसी कराते हैं। इसके आगे क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस और माइनस, माइनस। अच्छा, यहाँ है 1, यहाँ क्या है? 3, तो यहाँ 3 बन जाए 3, यहाँ रूट एक्स कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो आंसर सही है हमारा, है ना। आप चेक चाहो तो कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत हो तो ऑप्शन से पूछ लेना। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन और, है ना। मान लिया जाए, दे दिया जाए कि रूट एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम मान लिया जाए एक्स वाई, चलो ये माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ क्या है? रूट एक्स वाई। तो रूट एक्स वाई का क्या मतलब होता है? रूट एक्स वाई का मतलब होता है, रूट एक्स वाई का मतलब होता है रूट एक्स इंटू रूट वाई, ठीक है। दो अलग अलग रूट में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर है कितना? यहाँ पर हमारा रूट एक्स, यहाँ पर हमारा क्या है? रूट एक्स। तो आपको लाना कितना पड़ेगा? आपको लाना पड़ेगा रूट एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें? तो रूट एक्स। तब यहाँ, अच्छा यहाँ है प्लस, यहाँ क्या है? माइनस, तो माइनस। अच्छा रूट एक्स। अच्छा यहाँ रूट वाई, यहाँ क्या है? वाई, तो यहाँ कितना लिख देंगे? ये वाई। अब यहाँ पर कितना हो गया? एक्स इंटू वाई लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर सबका साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया? 0। यहाँ कितना हो गया? 0। सो आंसर कितना हो जाएगा? माइनस रूट एक्स वाई, माइनस रूट एक्स वाई। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? पक्का समझ में आया? रूट वाला की डील कैसे करेंगे? चलो एक लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, कोई दिक्कत हो डिवीजन में तो आप हमसे पूछ लेना। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर है रूट ए, है ना। अब यहाँ पर है मान लो ए स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे डिवीजन करेंगे? देखो, रूल इज रूल।
यहां पर क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा कितना आ जाए ए स्क्वायर। तो देखो एक चीज बताते हैं, रूट ए से हमको लाना कितना है ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा ए स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो एक काम करो, सबसे पहले इस a में देखो क्या कर सकते हो आप। इस a में क्या सोचा जा सकता है, a इंटू ए। तो a इससे ये लाने के लिए आपको कितना मल्टीप्लाई करना, रूट a में रूट a करोगे तब a रूट a है, रूट a इंटू ए करेंगे, रूट a इंटू रूट a करेंगे तब a आ जाएगा। इसका मतलब है इससे ये लाने के लिए रूट a, और पीछे में और कौन रह गया a, तो यहां से क्या लिख देंगे a। तो हमारा आया कितना a रूट a, तो यहां पर हमारा लिखा जाएगा a रूट a, लिख देंगे। अच्छा, अब यहां पर हमारा क्या लिखा जाएगा, तब यहां हमारा लिखा जाएगा a स्क्वायर, लिख देंगे। अच्छा, नीचे का साइन क्या होगा चेंज, तो ये और ये खत्म, ये हो गया 0। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा a रूट a। अच्छा, इसी को कैसे और लिखा जा सकता है, तो देखो a है इंटू रूट ए है, रूट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अच्छा, ए पर पावर कितना है 1, यहां पर पावर कितना है 1/2, ए का आधा कितना हो जाएगा 1.5, तो 1.5 का कितना हो जाएगा 3/2। तो इसके का आंसर ये भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं, है ना, इसको लिख सकते हैं a पर पावर 3/2, ये भी आंसर सही है ना, ये भी आंसर सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अच्छा, अब अगर चेक ही करना है ना, चेक ही करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखो रूट ए इंटू ए रूट ए कर देना। अच्छा, ए रूट ए कितना बना देगा a, यहाँ बगल में क्या है a। अच्छा, तो बगल में कितना हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि रिमाइंडर 0 है और a स्क्वायर आ गया, इसका मतलब है आपका ये आंसर सही है, और ये जितना है ये भी आंसर सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। चलो, समझ में आ जाए कमेंट क्या करो, ठीक है, और थोड़ा सा मोटिवेट करो। अब शुरू होगा ओरिजिनल खेला, सारा 10th 12th है ना 11th सारा का बनाया जाएगा, है ना, जेई मेंस सब कुछ सॉल्व करेंगे इसमें। चलो, अब आता है बारी दर्द का। दर्द बोले तो HCF का, HW का, है ना। अच्छा, HW में पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आपको बनाना है x, क्या बनाना है x। अच्छा, डिवीजन करना है x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर और y स्क्वायर का। चलो, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, यहाँ पर है रूट x और यहाँ पर है x क्यूब, सोच के बनाओ तो, है ना। चलो, यहाँ माइनस। अच्छा, यहाँ तीसरा, अगर यहाँ है रूट x y z और डिवाइड करना है 4x y z का स्क्वायर। चलिए बना के दिखाओ, अब कमेंट करना आंसर, है ना। चलिए, फिर क्या है, यहाँ है x y और यहाँ है 7x स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये करना है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, है ना, अब बना के दिखा देना। रूट x को भाग करना है 2x पर 3 से। चलो, तो इन सबको बना लेना है और कमेंट करना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, इवन सिंगल लड़के प्रॉब्लम होगा, फिर इस पर हम बनाएंगे, इस पर एक लेक्चर बनाएंगे, है ना। तो आज हम डिवीजन में x y z का 2 टाइप्स इस लेक्चर में सीखे, एक टाइप और रह गया, वो अगले लेक्चर में सीख लेंगे, है ना। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।